भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मई को आकर के भदोही की लोकसभा सीट पर अपनी बात को रखा और अपने प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के पक्ष में वोट के लिए लोगों को निवेदन किया और लोगों को अपनी राय को साझा किया है। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने लफ्जों से भदोही लोकसभा सीट के बारे में कह रहे हैं कि इस लोकसभा सीट की चर्चा पूरे भारत में है। आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कोने कोने पर चल रही है। तो इससे ये साफ साफ चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों से कि कहीं न कहीं इंडिया अलायंस के प्रत्याशी तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी का यहाँ पर बोलबाला काफ़ी तेज हो गया है। अब आप ये मत कहिएगा कि हम ललितेश पति त्रिपाठी के समर्थन में अपने शब्दों को रखे हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुन करके ऐसा हम आकलन किए हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार भदोही की लोकसभा सीट पर आए हैं। तो जिस तरीके से 2 बार प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो इस लोकसभा सीट पर आए, लेकिन कभी भी चुनाव के दौरान भी यह बात उन्होंने नहीं कहा कि भदोही लोकसभा सीट की चर्चा पूरे भारत में है। तो अगर इस बार 2024 की लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी बातों को रख रहे हों, यह कहते हुए कि यह लोकसभा सीट का चर्चा पूरे भारत में है, तो इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि ललितेश पति त्रिपाठी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान भारतीय जनता पार्टी के आप कह सकते हैं प्रत्याशी को कहीं न कहीं छक्के छुड़ा रहे हैं चुनाव से पहले। हालांकि ये तो बातें 4 जून को स्पष्ट हो पाएगी कौन किसके छक्के छुड़ाया है इस चुनावी जंग में। लेकिन जिस तरीके से 16 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को रखते हुए जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ब्राह्मणों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने खुद भदोही लोकसभा सीट पे चुनाव का प्रचार प्रसार करके ये साफ साफ जाहिर कर दिया कि यह लोकसभा सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी डगमगाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी व तृणमूल कांग्रेस के मानी जानी नेता ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आड़े हाथे लेते हुए उनके ऊपर जमकर निशाना साधा है, उन्होंने यह भी कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अपनी राजनीति को करते करते वह उत्तर प्रदेश के भदोही लोकसभा सीट पे अपनी राजनीति पारी की शुरुआत कर रही है, आजमा रही है किस्मत की यहाँ सीट किस तरीके से हमारी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। दोस्तों, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भदोही के लोकसभा सीट में लगभग 3.5 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं। तो लगभग 3.5 लाख मतदाताओं में ये साफ अंदर खाने से जो खबर आ रही है वह यह खबर आ रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से सामान्य वर्ग के लोग यानी ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं। अब ये बात नाराज हैं या नहीं नाराज हैं ये तो 4 जून को फैसला होगा, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बातें कह करके ये अपने लफ्जों से साफ साफ कह दिया कि भदोही लोकसभा सीट पूरे भारत में चर्चा में है। अगर चर्चा में है तो वह क्यों है, इससे आप समझ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज नरेंद्र मोदी की आस लगाकर बैठा था कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज को वो जो कि अपने बात को रख करके उनको मनाने का प्रयास करेंगे, तो उनके लगभग 34 से 35 मिनट के भाषण में जनसभा को संबोधित करते हुए ऐसे कोई भी लफ्ज, ऐसे कोई भी वर्ड सुनाई नहीं दिए जिस वर्ड में, जिस शब्दों में ये समझा जा सके कि ये ब्राह्मणों के पक्ष में या ब्राह्मणों के समर्थन में या ब्राह्मणों को मिलाते हुए या ब्राह्मणों से गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उनको वोट दिया जाए। हालांकि इस पूरे शब्दों में, हालांकि इस पूरे भाषण में ये पता चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को वोट देंगे तो यह वोट मुझे मिलेगा, यह वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। तो इससे ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरों पर वोट मांगने के लिए भदोही लोकसभा सीट में
आए थे, लेकिन क्या उनके चेहरों पर वोट लोग करेंगे या नहीं करेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरे बातों से ये महंगाई का असर कहीं नहीं दिखाई दिया, बेरोजगारी का असर कहीं नहीं दिखाई दिया, लोग महिला सुरक्षाओं के नाम पर कोई शब्द तक नहीं बोले हैं। भले से समाजवादी पार्टी को वो आड़े हाथे लिए हों, भले से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथे लिए हों, लेकिन कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के विरोध में या बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जरा सा भी निशाना नरेंद्र मोदी ने नहीं साधा है। तो ये पता चल रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये लोकसभा सीट का जो चुनाव चल रहा है, जिस तरीके से 6वें चरण में भदोही लोकसभा सीट पे चुनाव होगा, इसे आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद जिस तरीके से राजनीति के अंदर खाने से जो खबर आ रही है, वो यह खबर आ रही है कि कहीं न कहीं जनरल समुदाय का व्यक्ति इस बार जो कि ललितेश पति त्रिपाठी के बंद मुंह समर्थन कर रहा है। आन कैमरे में वह बोलना तो नहीं चाह रहा है, लेकिन आप कैमरे में वो साफ साफ ये कह रहा है कि ललितेश पति त्रिपाठी ठीक हैं लगभग। अब देखा जाए तो लड़ाई दोनों प्रत्याशियों में चल रही है, ऐसे अंदर खाने से खबर आ रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया अलायंस यानी अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तृणमूल के कांग्रेस की मानी जानी नेता यानी ममता बनर्जी का आगमन क्या भदोही लोकसभा सीट पर होगा या फिर नहीं होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई और दिग्गज नेता आ सकते हैं या फिर नरेंद्र मोदी के सहारे से ही वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी 400 के पार की जो आंकड़े हैं उसे आसानी से पार कर लेगी, या फिर इस हैट्रिक को ललितेश पति त्रिपाठी धराशायी कर देंगे? हालांकि ललितेश पति त्रिपाठी जहां भी कहीं जा रहे हैं, वो ज़्यादातर अपने परदादा यानी कमलापति त्रिपाठी के किए कार्यों को बखूबी लोगों को समझा रहे हैं। बहरहाल ललितेश पति त्रिपाठी एक ऐसे सिंबल से आए हैं, उस सिंबल को लेकर भी ग्रामीणों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या ललितेश पति त्रिपाठी की जो सिंबल है, उस सिंबल का भी प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा, या फिर इस पूरे चुनाव से सिंबल से कोई लेना देना नहीं है? लोग आसानी से ललितेश पति त्रिपाठी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे वोट कर सकेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, आप कह सकते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब उनका टिकट काटा तो उसके बाद वो बौखला करके कि हर एक पार्टी में भागने का प्रयास किए, अंततः में उनकी गुट्टी सेट हो गई और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए और मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट पर अनुप्रिया पटेल के सामने डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद इस चुनावी जंग में हैं। क्या डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को टिकट दे करके और डॉक्टर राजेंद्र एस बिंद का टिकट काट करके समाजवादी पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, या फिर वो जो दांव खेलना चाह रही है उसका यह दांव पूर्ण रूप से सही है? दोस्तों, जिस तरीके से भदोही की सियासत है, उस तरीके से ये आप कहीं भी घूमेंगे और कहीं भी भापने का प्रयास करेंगे तो लोगों के अंदर से जो खबर आ रही है, अंदर से जो जवाब आ रहे हैं, वो साफ साफ जवाब ये आ रहे हैं कि इस बार सत्ते को पलटना है। तो क्या सत्ते को पलटने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये 34 से 35 मिनट का जो जनसभा उन्होंने किया, उस जनसभा से क्या भदोही में कोई प्रभाव देखने को मिला है, या फिर जैसे कि तैसे का जो मूड था, जो चुनावी मूड था, जनता का जो मूड था, वो वैसे के वैसे बना है? दोस्तों, हमने वहाँ से कई ग्राउंड रिपोर्ट की है। जनसभा से पहले जो भीड़ आ रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, जो नरेंद्र मोदी जी को देखने आ रहे थे, उन लोगों से हमने बातचीत की है। उन सभी का वीडियो आप लगातार अब देख सकेंगे। बहरहाल यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।